अख्तर साहब, डिबेट चल रही है, आप सनतों को देख रहे हैं, सनतें काम कर रही हैं। यहाँ पे दो नुक्ता नज़र हैं। राशिद सिद्दीकी साहब कह रहे हैं हमें इंडिया से बिजनेस करना चाहिए। चौधरी सलामत अली साहब कहते हैं फौरी तौर पर वाघा बॉर्डर खोलें, 3 दिन के अंदर यान कॉटन आए। एप्टेमा के चेयरमैन कहते हैं कि नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान के साथ कारोबार। आप सनतों को लीड कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं, खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, इंडिया से यान कॉटन लेनी चाहिए या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई 100% लेनी चाहिए। अच्छा, 100% लेनी चाहिए। अच्छा, कोई दो राय नहीं है इसमें। हाँ। जैसे अभी आपने कहा वाया मस्कत आ रही है, दूसरी जगह से आ रही है। हाँ। फ्रेट कॉस्ट बढ़ रही है। हाँ। सारी चीजें बढ़ रही है हमारी। आप सिंपल एक देखे, एक बॉर्डर खोलना है, आपका यहाँ आ जाएगा। एप्टेमा वाले तो चाहते ही नहीं है ना सर। एप्टेमा वाले इसलिए नहीं चाहते कि इनका धंधा बैठ जाएगा। जो इस वक्त ये ब्लैकमेल कर रहे हैं इस वक्त इस मईशत को पूरा एक्सपोर्ट बिठाने के चक्कर में कैसे एप्टेमा पे इल्जाम लगा रहे हैं आप, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन पे इल्जाम लगा रहे हैं, वो क्यों चाहेगा कि ना हो? आसिफ इनाम साहब 1 मिनट रुके, आसिफ इनाम साहब 1 मिनट रुके, मैं अख्तर इस्माइल साहब की पूरी बात सुन लूं। आपने इल्जाम लगाया जी मुझे टाइम तो देना। जी प्लीज सर। वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट होना मुल्क के लिए अच्छा है कि बानिस्बत यहाँ एक्सपोर्ट होना अच्छा है? कन्वर्टर के ऊपर है। आप अगर धागा मंगा के उसमें वैल्यू एडिशन 2% की कर रहे हैं तो वो क्या अच्छा है? वैल्यू एडिशन 2% होती है सर। 100 रुपए का धागा 400 रुपए की रंग की 2 बाल्टियां मार दे, क्या वैल्यू एडिशन होगी? सर गारमेंट की बात करें ना, गारमेंट की बात करें। आप कह रहे हैं कि $1 का धागा वैल्यू एडिशन नहीं है। आप चाहते ही नहीं है कि इंडिया से ट्रेड हो। $3.25 इंडिया से ट्रेड में क्या प्रॉब्लम है? सारे मिल वाले बैक ऑफ हो गए। इंडिया से ट्रेड में इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है जब तक इंडिया पाकिस्तानी मसनूआत पे पाबंदी नहीं हटाता हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये अलग, ये डिफरेंट पॉइंट है। अख्तर साहब 1 मिनट, अख्तर साहब और आसिफ इनाम साहब 1 मिनट, ये पॉइंट डिफरेंट है। जैसे आसिफ इनाम साहब कह रहे हैं ये कौमी मामला है, ये ट्रेड का ताल्लुक नहीं है इससे। आपकी सनतें बैठ रही हैं, आपके पास कॉटन नहीं है, यॉन नहीं है, ये अलग मामला है। उनका नुक्ता यह है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदियां वो नहीं हटाता तो हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। राशिद भाई देखिए, अगर कोई ना कोई तो पहल करेगा ना। जब अगर आज हम उनके साथ करेंगे और अगर हम ट्रेड खोलेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि हमने एक बॉर्डर पे ताला लगा, हमने ताला खोले और आज वो आ जाएगा। डेफिनेटली दो मुल्कों के दरमियान में कोई ना कोई एक ऐसा माहिदा होता है। और आप अपनी देखें, ये तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे बिजनेसमैन है, हमारी मार्केटिंग कैसी है। कि अगर आज उन्होंने अपनी प्लानिंग के तहत आपको एक ऐसे मुल्क को जिसकी कॉटन दुनिया की बेहतरीन तरीन कॉटन हुआ करती थी, अगर आज हम अपने कॉटन के लिए रोके वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी पॉलिसी है ना। तो इस टाइम पे तो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि ये एक इमरजेंसी का केस है। इस टाइम के पर जितने जिनर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको प्रॉब्लम है। अगर आज उनके पास कॉटन और यान नहीं होगी और वो अपनी कमिटमेंट, और अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करेंगे तो वो बिजनेस आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ऐसे वक्त के ऊपर आप ये सब ना देखें कि वो क्या कर रहे हैं। आप पहल करके अपना तो काम निकालें ना, उसके बाद आप अपनी मसनूआत उनके पास भी भेजते रहें। और अगर नहीं करेंगे तो आइंदा वाले टाइम के अंदर आप एग्री करते हैं चौधरी सलामत साहब राशिद भाई की बात से और अख्तर साहब की बात से कि हमें अपने इस इमरजेंसी के अंदर रास्ता निकालना चाहिए? जो बात आसिफ इनाम साहब कह रहे हैं बड़ी जज्बाती और बड़ी बात है कि जब तक हिंदुस्तान के साथ हमारे मामला ठीक ना हो, पाबंदी ना हटे, तब तक हमें नहीं करना चाहिए। आप ये दो जो हजरात कह रहे हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं, आसिफ इनाम साहब के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं? चौधरी साहब, ये है कि फौरी तौर पे खोलना चाहिए, क्योंकि फैसलाबाद में एक दिन में 5-5 हजार रुपया बैग का इंक्रीज हो रहा है। 5,000 रुपया चेयरमैन साहब आ जाए फैसलाबाद में, एविडेंस देता हूँ, सट्टा हो रहा है और सट्टा मिलों वाले कर रहे हैं। इसलिए यार्न की प्राइस जो है वो उसका कोई पता नहीं चलता क्या होगी। अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं दे रहे। हाँ। मिलों वालों को बहुत ज्यादा एक्सपोर्टर को तंग कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पूरे फैसलाबाद में आज को दिखा दूंगा, वो हर आदमी रो रहा है इधर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।